बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द ACF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। हमने इस क्वेश्चन में जो वैल्यू हमें दी गई है उसका ACF फाइंड करना है, बट डिवीजन मेथड से करना है। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पे देखें बेटा, हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन में x4 प्लस x3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस x माइनस 3। सेकेंड एक्सप्रेशन में है 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6। अब इस क्वेश्चन में देखें बेटा, जो डिग्री है वो हमें नज़र आ रही है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री ग्रेटर है इसकी डिग्री से। सो हम इसको एज आ डिविडेंड यूज़ करेंगे और इसको एज आ डिवाइज़र यूज़ करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे। हम इस वैल्यू को राइट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको राइट करेंगे x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x2, ठीक है, प्लस x और माइनस 3। ये वैल्यू जो है ये हम इस साइड पे राइट कर लेते हैं। 5x3 प्लस 3x2 मीन पावर में 2 माइनस 17x प्लस 6। अब बेटा हमने इसको डिवाइड करना है। उसके लिए देखें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x4 है। अगर हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करेंगे x के साथ तो 5x4 आ जाएगा, जबकि हमें x4 चाहिए। ठीक है, उसके लिए ये है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू या तो सेम हो या इसको इस तरह से बना लें कि 5 की टेबल में यहाँ पे जो नंबर आना है डिजिट जो है वो, ठीक है, तो वो कोफिशिएंट जो है वो इसके इक्वल हो जाए या इससे ग्रेटर इस तरह का हो कि इस नंबर पे डिवाइड हो जाए। सो उसके लिए अगर हम ये जो पूरा एक्सप्रेशन है फिर हम इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 5x4 हो जाएगा। ठीक है, देन फिर हम इस पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो हम इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, जबकि हमारे पास जो डिवाइज़र है उसका कोफिशिएंट 5 है। तो यहाँ पे भी या तो 5 होता या फिर 10, 15 कोई ऐसी वैल्यू होती जो 5 पे डिवाइड हो जाती। ठीक है, सो हम उसको फिर डिवाइड कर सकते थे। इस तरह सो हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इस पूरी एक्सप्रेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वैल्यू आएगी उसको फिर हम डिवाइड करके देखेंगे। 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 5x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 10x स्क्वायर, 5 को x के साथ करेंगे प्लस 5x, 5 को 3 के साथ करेंगे माइनस 15। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर इस पूरी यहाँ पे देखें ये 5x3 है, 5x4 है, x एक कम है इस वैल्यू में। अगर हम इस वैल्यू को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 5x4 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे x। अब इस x को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे राइट कर देंगे। x को 5x3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5x4। x को 3x2 के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x3। क्योंकि बेटा जब मल्टीप्लाई हो रहे हों ये वेरिएबल्स, अगर ये सेम हो तो इनकी पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे इसकी पावर 1 ऐड होके 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे माइनस 17x को करेंगे तो आ जाएगा माइनस 17x स्क्वायर। फिर x को 6 के साथ करेंगे तो आ जाएगा प्लस 6x। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ के हमने साइन चेंज कर देने हैं। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए प्लस और नीचे वाली वैल्यू जो आपने न्यू कन्वर्ट की है उसको अब आप सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस करें तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2x3 प्लस माइनस माइनस 17 ग्रेटर है उसकी वैल्यू का साइन हम यहाँ पे लगा लेते हैं। 17 में से 10 माइनस करें सो वैल्यू आ जाएगी 7x2। ठीक है, 7x स्क्वायर। फिर आप यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस 6x ग्रेटर है उसके साथ माइनस है लगा लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा x, क्योंकि 6 में से 5 माइनस करें 1 आता है। ठीक है, नेक्स्ट ये 15, आप माइनस 15 ऐसे ही नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है इसमें x3 है, यहाँ पे भी x3 है, बट अब इसका कोफिशिएंट 2 है जबकि ये कोफिशिएंट 5 है। तो 2 तो 5 पे डिवाइड नहीं हो रहा। अब हम 2 को इस पूरी वैल्यू को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो या तो 5 के इक्वल आ जाए या फिर ऐसा नंबर आए जो 5 पे डिवाइड हो जाए। अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 आ जाएगा, फिर ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा। सो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10 और साथ में x3। 5 को 7 से करें 35 प्लस 35 x2। 5 को माइनस x से करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -5x। माइनस 15 को 5 से अब आप करें तो आ जाएगा 75। ठीक है, अब देखें, अब इनकी पावर सेम हो गई हैं और साथ में ये नंबर्स भी सेम है। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे x3 है, यहाँ पे भी x3 है, 5 है और 10 है। अगर हम इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाता है। ठीक है, 5x3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, यहाँ पे देखें 5x3 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 5 टाइम 10 और साथ में x3। ठीक है, सो ये सेम वैल्यू आ जाएगी। सो हम अब यहाँ पे +2 लिखेंगे। ठीक है, +2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10x3 आ जाएगा। 2 को अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +6x² आ जाएगा। 2 को -17x के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -34x। ठीक है, फिर 2 को 6 के साथ करेंगे तो आ जाएगा +12। ठीक है, इनके साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। ये 35 है और 6 प्लस माइनस माइनस ग्रेटर वैल्यू का साइन पॉजिटिव आएगा और 35 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 29x² प्लस माइनस माइनस 34 में से आप 5 माइनस कर दें तो भी हमारे पास आ जाएगा 29, ग्रेटर वैल्यू का साइन 29 और x माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू है इसको अगर आप ऐड करेंगे अब तो यहाँ पे 5 में 2 ऐड करें 7, 7 में 1 ऐड करें 8, सो 87 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बेटा ये जो वैल्यू है इसमें से ये 29, 29 और 87 है। ठीक है, अगर आप इस वैल्यू को कॉमन लेते हैं इसमें से 29 को, सो हम 29 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 29, यहाँ पे 29 और 29 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 87 आता है। ठीक है, सो इस वैल्यू से हम 29 को कॉमन लेंगे, रिमेनिंग वैल्यू राइट करेंगे x² प्लस x माइनस 3। ठीक है, 87 को 29 पे डिवाइड करें 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये जो वैल्यू आई है x² है और यहाँ पे x3 है, इसकी डिग्री ग्रेटर होगी, इसकी डिग्री लेस है। सो हम इस वैल्यू को अंदर रख लेंगे, इस पे डिवाइड कर लेंगे, ये एज अ डिविडेंड यूज़ होगी, एज अ डिवाइज़र यूज़ होगी। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं 5x3 प्लस 3x2 माइनस 17x प्लस 6। ठीक है, और ये वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं x2 प्लस x माइनस 3। ठीक है, 29 जो आपने कॉमन लिया उसको आपने इग्नोर कर देना है। अब यहाँ पे x3 है, 5x3, यहाँ पे हमारे पास x² है, एक x कम है और एक 5 कम है। अगर हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, x² है हमारे पास। ठीक है, इसको हमने 5x3 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 5x3 में हमने कन्वर्ट करना है। एक तो x कम है, मीन हम x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी 5 कम है तो हम यहाँ पे 5 वैल्यू लगा लेंगे। अगर इसको मल्टीप्लाई करें 5, ये इसकी पावर 1 और इसकी 2 ऐड होके 3 हो जाएगा। ठीक है, सो हम इस पूरी वैल्यू को 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 5x, x² को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 5x3, x को 5x के साथ मल्टीप्लाई करें 5 ऐसे ही आ जाएगा और x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5x को -3 के साथ करें 5 3 टाइम 15, साथ में x माइनस 15x। ठीक है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस। आप यहाँ पे साइन ग्रेटर वैल्यू का यूज़ करेंगे, 5 में से 3 माइनस करें, ऑपरेशन माइनस का करेंगे। ठीक है, 5 में से 3 करें 2 आ जाता है, साथ में x²। ये वैल्यू जो है यहाँ से देखें प्लस माइनस माइनस, साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का जो कि है -17 में से 15 माइनस करें 2x आ जाएगा। ठीक है, और ये +6 ऐसे ही हम नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पे -2x² है, यहाँ पे x² है, मीन यहाँ पे एक आपके पास 2 की कमी है और साथ में ये माइनस है। हमें सेम वैल्यू चाहिए क्योंकि नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज होते हैं, दैन वो कट हो सकते हैं। यहाँ पे माइनस है, हमें ये भी माइनस चाहिए तो हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे -2, x² को 2 के साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² आ जाएगा। -2 को x के साथ करेंगे -2x आ जाएगा। -2 को -3 के साथ करेंगे तो +6 आ जाएगा। 3 2 टाइम 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इनके साइन चेंज करें, ये प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, यहाँ से ये भी कैंसिल हो गई, ये वैल्यू भी कैंसिल होगी। सो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 0। ठीक है, हमने यही लाना था कि हम डिवाइड करें और हमारे पास
आंसर में 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। तो जिस वैल्यू पे जे हमारे पास एक्सप्रेशन डिवाइड हुआ है उसको हम HCF में राइट करते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे HCF इज़ इक्वल टू x2 प्लस x-3। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमें वैल्यू दी गई थी, 2 एक्सप्रेशन दिए गए थे, हमने उसको डिवीजन मेथड के साथ फैक्टराइज करना था। सो हम HCF फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखा इसकी डिग्री ग्रेटर थी, उसको आपने एज अ डिविडेंड यूज़ किया, और ये जो वैल्यू थी इसको एज अ डिवाइडर यूज़ किया। हमने यहाँ पे देखा x4 था, यहाँ पे x3 था, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 तो आ जाना था, लेकिन ये जो 5 था वो हमें चाहिए था, क्योंकि 5 इसके साथ था, इस वैल्यू के साथ नहीं था। ठीक है, इसके साथ होना ज़रूरी था, तभी वो डिवाइड हो सकता था। तो हमने इस वैल्यू को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे 5x4 आ गया, इस सारी को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई। फिर हमने यहाँ पे देखा तो हमारे पास 5x4 आ गया। अब x की कमी थी, सो हमने इस पूरी वैल्यू को x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से उसको सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2x3। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 5x3 थी, 2x3 पे डिवाइड नहीं हो सकती थी, x3 तो हो जाना था, लेकिन यहाँ पे 2 है वो 5 पे डिवाइड नहीं होता। सो हमने 2 को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना था कि जो हमारे पास आंसर आए वो या तो 5 हो या फिर 5 के टेबल में आ जाए। ठीक है, सो हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, इस वैल्यू को 10x3 हो गया। तो जब हमने 5x3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10x3 आ रहा था। सो हमने आगे वाली वैल्यू को भी उसी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। यहाँ से हमने देखा कि 29 कॉमन आ रहा है, हमने 29 कॉमन लिया, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई x² प्लस x-c। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन था, यहाँ पे इसकी डिग्री से इसकी डिग्री लेस है, सो इसको हम बाहर ले लेंगे। ये जो डिग्री थी, ठीक है, इसकी ग्रेटर थी, इसको एज अ डिविडेंड यूज़ कर लेंगे, इसको अंदर राइट किया। यहाँ पे x² था, हमें 5x3 चाहिए था, 5x से मल्टीप्लाई किया, 5x3 हो गया, इसको कट कर लिया और इनको सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमें -2x² आया था, फिर हमने -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि हमारे पास x² तो था, -2 नहीं था। सो हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू यहाँ से फिर ऑटोमेटिकली ये सारी सेम आ गई और कैंसिल आउट हो गई। अब जिस वैल्यू पे ये हमारे पास जो कोई एक्सप्रेशन कम्प्लीटली डिवाइड हुआ और रिमाइंडर 0 आया, सो उसको हमने HCF में राइट करना होता है। सो यहाँ पे हमने राइट कर लिया HCF इज़ इक्वल टू x2 प्लस x-3।